राधे राधे गुरुजी। जी मैं पितृ दोष के बारे में जानकारी लेना चाहता था। बताओ। यही कि पितृ क्या नाराज रहते हैं कि वो कैसे क्या शांत होते हैं? पितरों के लिए इसलिए आप भागवत जी का पोथी पाठ करा सकते हैं उनके लिए। जी पितरों के लिए कुछ ना कुछ कराते रहना चाहिए। क्या क्या जैसे गुरुजी? जैसे आप उनके नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, भागवत जी का पाठ कराओ, ताकि उनकी सदगति ना हुई हो तो भागवत सुनने से, जैसे परीक्षित जी की सदगति हुई, धुंधकारी मरने के बाद सुना तो सदगति हुई, भागवत सुनने वाला कैसा भी हो उसकी सदगति हो जाती है। हाँ, और गुरुजी मैं हनुमान मंदिर जाता था तो वहाँ पे मैंने क्या है कि जैसे पूजा करते थे तो वहाँ पे उनने एक ने भैया ने बोला जैसे गुरु के अपने गुरु का नाम ले लो, तो मैंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, तो उनने कहा अपन को आप शंकर भगवान को अपना गुरु मान लो। ठीक है, शंकर जी तो सबके गुरु हैं ही, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, फिर भी हमें गुरु धारण करना चाहिए। अच्छा। इस तरफ ले आना माइक। बैठो भैया। सब लोग बैठ जाओ, सब खड़े ना होइए, खड़े ना बैठिए। पंडित जी, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी प्रश्न तो कुछ नहीं है, माइक पास में लो। प्रश्न तो मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कथा दिन में 2 घंटे बराबर सुनता हूँ, सुबह 1 घंटे, रात को 1 घंटे जी। तो मैं तो पूर्णतया मतलब आपके प्रति समर्पित हूँ। और मेरा ये बोल सकते हैं कि सारे रिश्तेदार आपके आश्रम में रहते हैं, आपके परिचित हैं। शायद अगर पंकज शास्त्री जो आपके साथ था अगर नहीं गया होता तो शायद मेरे घर पे आते। मैं उनका मौसा जी हूँ, कल्याण शास्त्री और पंकज शास्त्री का मौसा जी हूँ। अच्छा। मैं अपर इंदौर में रहता हूँ और अभी कल्याण शास्त्री की बहन शांत हो गई थी तो मैं उनका मौसा जी हूँ। खुश रहिए। बाकी मैं बस वृंदावन अति शीघ्र आने वाला हूँ, परिवार सहित आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल स्वागत है। बस आपको अब देखो अगर कल्याण आता है तो आप घर पधारें, बस जरूर जरूर। सब बैठ जा। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? बैठो लाला, बोलो बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आपकी कथा मैं रोज़ सुनती हूँ और बस आप जो बताते हैं वो आपकी बातों को पे मैं अमल करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जगत से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो और भगवान से ही प्रेम करना है। तो मेरे पति मुझसे नाराज हो गए। अच्छा। उनका कहना ये है कि जगत से व्यवहार करना, तो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जगत से व्यवहार करता हूँ और तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरे से व्यवहार रख रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है? अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं? कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। वो आपकी कथा सुनते हैं। हाँ तो सुनते रहें, पर ये चीजें बताना नहीं है, फील करना है कि बताना भगवान नहीं। हमारे हैं, संसार नहीं है हमारा। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो वो कथा नहीं सुन पाते, मिस हो जाती है, तो मैं आपकी बातें सब उनको बताती हूँ कि कथा में आज ये सुना वो सुना। तो मैं मेरी सिस्टर से बोल रही थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार रखना और सिर्फ भगवान से ही प्रेम रखना है। तो आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले ही नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते हैं। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। मैं उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपकी कथा सुनते हैं। जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइलते रहते, कुछ का काम घर पे ही करते हैं, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुन सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा।
अब मैं उनको समझा नहीं पाई। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि वो मेरे से नाराज हो गए। मैंने बोला देखो गुरुजी का कहना ये है कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उनका सब काम कर दो, उनको खुश कर दो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो तो पति यूँ ही खुश हो जाएंगे, उनको प्यार की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, भगवान से भी प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाई। वो मेरे से इतने नाराज हो गए कि वो उनके कपड़े धोने लग गए, उनका खाना खुद बनाने लग गए। मेरे से 2 दिन तक उनने बात नहीं करी। अच्छा एक काम करना, कल ले आना, हम उनको समझाएंगे। वो नहीं आ पाए कथा में। वो तो मेरे को बहुत बोलते हैं, वो मेरे से इतना प्यार करते कि मेरे को आए दिन बोलते कि चल तेरे को वृंदावन घुमा के लाता हूँ, लेकिन उनका काम बहुत, वो बिजी रहते हैं। तो मैं पेटलावत से सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। उनको जब भी आना तो ले आना, बात कराना, हम समझाएंगे। वृंदावन तो मैं आऊंगी गुरुजी आपसे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी। अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। यही बात गुरुजी मैं उनको समझाती हूँ। भगवान से ही प्रेम करना है, ये सत्य जी गुरुजी है ना। जी गुरुजी। अब फिर भी हम कहते हैं कि संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जी जी। और संसार से ऐसा व्यवहार करो कि संसार को लगे कि ये हमसे प्यार करता है। बस मैंने काम वाली बाई का भी एग्जाम्पल दिया था। गुरुजी सारी चीजें तरीके से समझाता हूँ, अब कोई गलत समझ ले तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, मैं सबसे इतना प्रेम करती हूँ, बाहर वाले से भी, घर वालों से भी, कोई भी आता है सबसे बहुत प्रेम से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ। पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ। परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपके प्रेम की। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। उनको वो आपकी बातों से चिढ़ते हैं और वो आपकी कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कथा के लिए 7 दिन के लिए जाने दिया, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी में उनकी खुशी। पर उनने मेरे से ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी से जाके ये सवाल जरूर करना, क्योंकि तू मुझे तरीके से समझा नहीं पाई। तो मेरे को गुरुजी का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। तो मतलब भगवान से प्यार करे कि पति से प्यार करे, समझ में ही नहीं आ रही है। समझो, सबसे प्यार करो। जैसे पति है, जब तक पति, जैसे हम लोग ना पत्थर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं जी, हम कण कण में भगवान को देखते हैं जी। उसी तरह जिस तरह हम कण कण में और पत्थर की मूर्तियों को भगवान में देखते हैं, उसी तरह पति को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये भी मेरा भगवान है। हमने क्या कहा कि भगवान से प्यार करो, तो अब आप अपने पति को ही भगवान मान लो, सिंपल। पति को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बस तो फिर प्यार उन्हीं से होगा, क्योंकि पति ही भगवान। मैंने ये बात कई बार कथा में कहा कि पति ही परमेश्वर है। यही बात वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है, तो तू मुझसे प्यार नहीं करके वो एक तरफ बोल रहे कि उनसे व्यवहार करो, जगत से व्यवहार करो। उन्होंने बात पूरी देखो, एक बात को आप समझेंगे ना, 7 दिन की कथा जब तक नहीं सुनेंगे और हर बात को जब तक तरीके से नहीं सुनेंगे, तब तक निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आप एक बात को सुनकर यदि आप उसका डिसीजन लेना चाहें तो एक बात से कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे आप। पति ही परमेश्वर है, तो पति को रुक जा पति को परमेश्वर मान के आप उनकी सेवा करो, उन्हीं को भगवान मान लो, जैसे माता अनुसुईया ने अत्रि जी को भगवान माना। जी गुरुजी मैं कब से वृंदावन आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप खुद इंदौर आ गए, और मेरा पियर इंदौर का है, तो मैं खुद इंदौर में पियर में भी आ गई और आपसे भी मिलना हो गया। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहिए, कभी ले आना पति परमेश्वर को। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। सबसे पहले ये भैया को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि गुरुजी तक पहुंचने का मार्ग यही बने हैं, तो जो मार्ग हो सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 2 ही सवाल हैं। एक तो मैं अभी रामायण पढ़ रही हूँ, तो उसमें अयोध्या कांड में जो 29 नंबर का दोहा है, उसकी चौपाई नंबर 4 में जो केकई है वो महाराज दशरथ को 3 लोगों का एग्जाम्पल देती कि उन्होंने अपनी वचनबद्धता निभाई है। तो 2 के बारे में तो हमने सुना है, 1 के बारे में नहीं सुना। मैंने 2 बार इनका जिक्र सुना है रामायण में। शिबी मतलब मुझे राजा बताया किसी ने, शिबी, ददीची और बलि,
तो किन के बारे में जानना है? ये मतलब उन्होंने अपनी सत्यता के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। तो शिबी कौन थे? मैं बस शिबी की कथा हम कई बार सुनाते हैं। शिबी नाम के एक राजा थे जिनकी गोद में एक तोता करके गिर गया और बहेलिया जंगल से पकड़कर उसे मारने के लिए ले जा रहा था। पिंजरे से छूट के राजा शिबी की गोद में आकर गिरा। तो राजा शिबी से उस बहेलिये ने कहा कि ये तो हमारा पक्षी है, आप इसे दो, हम इसकी हत्या करके खाएंगे। राजा ने कहा तुम इसे मारना चाहते हो और ये तो मेरी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम इसके बदले मांस ले लो। किसका मांस दोगे? बोले मेरा ही ले लो। तो राजा ने उस पक्षी के लिए अपना मांस दिया काट कर, पर उसका पलड़ा भारी होता चला गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटना चाहा लेकिन अपने वचन से मुकरे नहीं। वही कह रही है, देखो वो नहीं मुकरे, तुम क्यों मुकर रहे हो? हाँ, तो वो राजा शिबी थी। जी धन्यवाद। अब मेरी दूसरी विनय है, प्रेम से आदर से। कल आपने भी कथा में बोली थी, मैं मंदिरों में भी जाती हूँ, वृंदावन, जहाँ भी अभी द्वारकाधीश वृंदावन दोनों एक साथ होके आई थी। मैं बोल के आई हूँ प्रभु को भी, और मेरे लिए तो गुरु जी प्रभु बराबर है, क्योंकि गुरु जी जो हैं वो प्रभु से मिलन कराते हैं। वो एक डोरी होती है दोनों के बीच की। तो मैं चाहती हूँ, वैसे मैं बहुत छोटी हूँ, पता नहीं मेरी विनय आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, पर आप 241 श्यामनगर 1 नेक्स्ट में पधारिए। सेविका से जो सेवा बनेगी आपकी भाव से करेगी, पधारिएगा जरूर। इंदौर आ गए मतलब आप सबके घर आ गए। सबके घर चल पाना संभव नहीं होता, इंदौर आ गए सबके घर आ गए। नहीं, आपने बोला था भगवान को बुलाना, मैं भगवान को भी बोलती हूँ, कभी कभी तो दिखते हैं वो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप सबके लिए ही हम आए हैं। राधे राधे गुरु जी। खुश राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम अखिलेश मलारे है और मैं रोज सुबह मेरी दिन की शुरुआत आपकी कथा से होती है और हम सभी परिवार के लोग सुनते हैं आपकी कथा। और पिछले साल में मेरी माँ को वृंदावन भी लेके गया था, वहाँ माताओं के दर्शन करे और आपके भी दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा महाराज जी। आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरी बहुत मनोकामना थी आपके पास आने की, पर लेकिन नहीं, आप मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हम ना जलगांव से आए आपके दर्शन के लिए। हाँ, वो मेरा लड़का है ना, पंडित से पूछा था तो पंडित बोल रहा था कि मतलब वो आया है, वो कैसा होता है क्या? पंडित ने बोला था जैसे अपने बूढ़े लोग जब मरे हैं ना तो वो आया है, पंडित ने बोला था ऐसा। कोई बात नहीं, उनके लिए जो पूर्वज होते हैं उनके लिए कोई आप अच्छे कार्य कर लो तो उनकी सदगति हो जाएगी। बेटा इस तरफ ले आना माइक, सब बैठ जाओ, मेरी माँ खड़े ना रहो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे। सब बैठ जाओ। अभी 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 आएंगे, सबके बीच में आएंगे अभी। बोलो बेटा बोलो, माइक चालू करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, सेंधवा से ओमकारेश्वर बहुत दूर है। हाँ, तो मेरी इच्छा अधिकतर माँ नर्मदा से बहुत लगी हुई रहती है। तो माता की कृपा से मैं महीने में 2 बार ओमकारेश्वर चली जाती हूँ और स्नान करके आती हूँ। तो भैयू के पापा बोलते हैं कि तूने पिछले जन्म में कुछ पाप करोगे इसलिए घड़ी घड़ी नहाने जाती है। तो मैंने बोला मैं इसका सवाल गुरुजी महाराज से पूछ के आऊँगी, तो क्या ये सही है, मैंने पाप करोगे इसलिए नर्मदा जी में घड़ी घड़ी नहाने चली जाती हूँ? ये तो बड़ी गलत बात है जो ऐसा कोई कहे। अरे नर्मदा वही लोग नहाते हैं जिनके जीवन में पुण्यों का उदय हो जाए, तब नर्मदा मैया का दर्शन करने का लाभ मिलता है, गंगा जी का लाभ मिलता है। पुण्य से बार बार मिलता है, पाप से नहीं। और गुरुजी, पापी तो वो लोग हैं जो एक बार भी यमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी नहीं नहाते। और गुरुजी मेरे में ऐसी आदत है मैं कि दिन में जितने बार भी पूजा करती हूँ, भगवान जी के पाँव पड़ती हूँ, तो इनके भी पाँव पड़ती हूँ। आज 20 साल हो रहे शादी को। तो ये मुझे बोलते हैं कि भैयू को बोलते कि तेरी मम्मी तो पागल है, दिन में कितने बार मेरे पाँव पड़ते रहती है। तो मुझे ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा है, जब ऐसे पागलपन से इतनी जिंदगी गुजर गई और गुजारते रहो। गुरुदेव मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा, कि जिसका कम बजट है जैसे हमारे परिवार में, तो वो आपके वहाँ मथुरा में आके कथा करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, भागवत श्रद्धा से होती है, बजट से नहीं।
भागवत जी श्रद्धा से हैं, प्रेम यदि है तो हो जाएगी, बजट की बात नहीं है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा आपसे एक प्रश्न है, भागवत गीता भगवान ने क्यों बनाई है? भगवान का लक्ष्य क्या है भागवत गीता बनाने का? भागवत गीता की भगवत गीता? हाँ, भागवत गीता में यह लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता अपने मुख से कही है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, भगवत गीता बेटा, इसलिए ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को ये ज्ञान मिल जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता में ये उद्देश्य बताया है कि मानव क्या करने से धरती पर आया है। अर्जुन से कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, अपने कर्म पर ध्यान दे। और आखिरी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। भगवान की प्राप्ति ही जीव मात्र का आखिरी लक्ष्य है, ये गीता में भगवान ने बताया। बेटा आप लोग आगे ना खड़े होइए, बैठ जाइए। सब खड़े हो जाएंगे, कैसे काम बनेगा बेटा? बैठ जाओ। सब बैठ जाइए पहले, प्लीज सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, झूमा झटकी न करे। जो एक क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ वही खड़े रहेगा। सब बैठ जाइए। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। मेरी मम्मी से बात कर लो एक बार। राधे राधे गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। मेरा एक प्रश्न था, हम किसी का दुख में साथ देते हैं तो हमारे दुख में शामिल क्यों नहीं हो पाता? आप किसी का साथ दीजिए, आप किसी का भला कीजिए, भगवान आपके दुख में सम्मिलित होंगे। आप सामने वाले से उम्मीद मत करिए कि वो सम्मिलित हो। आप सबके साथ भला करेंगे तो भगवान आपके साथ भला करेंगे। गुरुजी, आप मेरे सपने में आए थे, आपने मुझे खुद गौरी गोपाल आने के लिए आमंत्रण किया है। हाँ तो आप आइए, स्वागत है। थोड़ी सी बात करनी है मुझसे, आपसे थोड़ी सी बात बस। मेरी मम्मी से बात कर लो, मुझसे बात मत करो, मेरी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ है माँ? कराओ बात। मैं करा रहा हूँ। छोड़िए बताइए तो आप लाइए। अरे एक मिनट छोड़िए तो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम कविता पटेल है, मैं मैहर सतना से हूँ। हाँ यस। और मैं मतलब आपसे इतना मिलना चाहती थी, इतना कि मैं तो वृंदावन भी आना चाहती थी, लेकिन वृंदावन आने से पहले आप ही मुझसे मिलने आ गए यहाँ इंदौर। मैं अभी अपने गांव गई थी, सतना शारदा माता के द्वार, लेकिन मैं वहाँ से जल्दी आ गई कि आपसे भक्त और भगवान मुझे दोनों से मिलना था। और मैं आप एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और हम दोनों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पिछले 1 साल से जमा करते आ रहे थे कि जब वृंदावन जाएंगे तो हम वहाँ दान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ही आ गए तो हम यहाँ दान करना चाहते हैं। ठीक। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ मैं आपको, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं हम। कल सुबह 9:30 बजे। ओके। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी एक बात। गुरुजी राधे राधे। क्या? राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है कि ये तुलसी की माला 24 घंटे पहन सकते? हाँ। अच्छा। और गुरुजी एकादशी के व्रत कैसे करते? सुबह जल्दी जाग कर भगवान का पूजन और करो। इसमें पूजन के साथ साथ भगवान का चिंतन करो। इसमें कुछ खा सकते गुरुजी? नहीं, तुम्हारा ध्यान खाने में रखा है। अच्छा। आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मेरे रोटी में। राधे राधे गुरुजी। जी। मैंने वृंदावन आने की बहुत सोची, लेकिन मैं कभी आ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं यही वृंदावन में ही बैठी हूँ। खुश रहिए। और गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो रामनवमी पे हमारे इंदौर हादसा हुआ और उस समय वो सारे लोग भगवान की पूजा भक्ति में लगे थे और उनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब वो इतनी पूजा पाठ और हवन कर रहे थे और वो आज उनके साथ इतनी बड़ी बात हो गई? देखिए, जिसका जितना वक्त होता है, जिसका जितना समय होता है, वो अपना समय पूरा करके जाता ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, तो कारण कुछ भी हुआ, बाकी उनका समय टाइम पीरियड इतना ही था। जी। उन लोगों का इसी समय जाना तय था, इसलिए सब एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए। और भी लोग थे पर उतने ही लोग गए जिनकी जाने का समय हो चुका था। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनके चरणों में
प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। बेटा वो उनकी माँ आ गई है जो भैया भी बात किए थे, उनकी माँ। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि राधा के माँ बाप कौन थे? कौन? राधा के माँ बाप कौन थे? कीर्ति माँ थी, वृषभानु जी पिता। राधे राधे खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी हाँ श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। पंडित श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया। बेटा बात तो कर लेने दो। हाँ मैया बोलो। बात तो कर लेने दो यार थोड़ी। गुरुजी अरे बात ही नहीं। हेलो। हाँ मैया आप तो बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैं ना बीमार थी, बहुत अच्छी हो गई। अच्छा बीमार थी आप? हाँ बहुत बढ़िया हो गई। कैसे? अच्छी हो गई आपकी कृपा से। भगवान की कथा से? हाँ आपकी कृपा से। भगवान की कृपा से हो गई आप अच्छी। और गुरुजी है ना आप बहुत अच्छा माँओं की बहुत अच्छी सेवा करते हो। वो बढ़िया, अरे बढ़िया सेवा करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता। मैं आपकी कथा से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। खुश रहिए मैया। चलिए बस करिए आज के लिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रह गए हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते तो अभी और देर तक प्रश्नोत्तरी होती, पर आप खड़े हो गए, इसलिए आज के लिए इतना ही। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।